ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। हमने दोस्तों ऑप्शन इसलिए नहीं डाला है क्योंकि उसमें आपके ढेर सारे समय व्यर्थ हो जाते हैं। आप 4 ऑप्शन पढ़ते हैं फिर आप देखते हैं, तो मेरा सिर्फ ये प्रयास रहेगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताते चले जाएं। तो देख ले रहे हैं फिर खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो इसमें जो है वो सभी जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कार्यकारी प्रमुख। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं। तो वो क्या है, वो है मृत व्यक्ति के। ठीक, ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया। इसमें क्वेश्चन जो हैं वो सभी इधर उधर से मिला के लिए गए, अर्थात जीएस के लिए गए हैं। ठीक है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार का। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। जो भारतीय संविधान बन के जो हमारा रेडी हुआ था वो उसमें पहला संशोधित कब किया गया, वो है 1950 में। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, अर्थात महाराणा प्रताप हमेशा एक वर्ड यूज किया करते थे, वो है बुलबुल। किनके लिए करते थे, किस चीज के लिए करते थे, वो है अपने घोड़े को। अर्थात ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उनके घोड़े का नाम क्या था। तो घोड़े का नाम जो था वो था बुलबुल। आपका अगला क्वेश्चन, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, वो है द रियल डील। ठीक है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, वो है द रियल डील। आपका अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था, वो था लोथल पे। ठीक है, लोथल में। आपका अगला क्वेश्चन, जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ भी डाल दिया, जीएस में इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में जो महावीर है वो वास्तविक संस्थापक हैं। आपका अगला क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। यहाँ तो निम्न नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। उसका सही जवाब है बिंबिसार। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। यहाँ ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए हम लोग अभी इसको नहीं करेंगे। हमारे जो अपडेट है अभी वो राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। आपका अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेट खेलते हैं उनके कौन सा खिताब से नवाजा गया, वो है पद्म विभूषण। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है। इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बेंगलोर में। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अर्थात संसद में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो है गोवा। ठीक, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। रामायण के लेखक कौन थे। अन्य हमारा जो रामायण है कौन लिखे थे, किसने इन्हें लिखा है, वो है वाल्मीकि। ठीक, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ब्लू सिटी, ठीक है, किस शहर को जाना जाता है, वो है जोधपुर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत में कौन सा नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको करेंसी से रिलेटेड या लेखक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे या पूछे जाते हैं।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर है 22। ठीक है, इसका उत्तर है 22। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? वो है अरुणाचल प्रदेश की। मिल्खा सिंह, आप सबको नाम याद होगा, जिनका देहांत पिछले वर्ष ही हुआ है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इस पर एक फिल्म आई गई थी जो बहुत काफ़ी सराहनीय फिल्म रहा, वो है फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो हम सबको पता है कि भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन, अर्थात वर्तमान के प्रधानमंत्री वो हमारे नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? वो है अजंता गुफाएं। ठीक, अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों जैसा कि आप सबको पता है कि 7 अजूबा जो है हमारे दुनिया में, वो 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि आगरा में क्या है, वो है ताजमहल। इसलिए इसका सही जवाब ताजमहल। सह्याद्री और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? वह है द वेस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पुरानी पर्वत श्रृंखला, इसमें भी आपके बहुत तरह के क्वेश्चन जो है डाले जाएंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? अर्थात पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? वो है पाटलिपुत्र। ठीक, 1930 की प्रसिद्ध नमक, ठीक है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? वो था दांडी यात्रा। जैसा कि आप सबको पता होगा, इसमें महात्मा गांधी ने खूब जोर शोर से भाग लिए थे। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान, या खां बोलेंगे, ठीक, तो खान। अब अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक थे, या वंदे मातरम जो है वो गीत को किन्होंने लिखा है? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। यह पूरा नाम मैंने लिख पाया हूँ, फिर आपको बता दे रहा हूँ कि बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? वो था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। आपका अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों, क्वेश्चन में जब भी आपके एग्जाम होंगे तो नारा से रिलेटेड या किसने कहा, ये सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए सबों का जो है वो आप याद कर लीजिएगा। मेरा जो यहाँ मिल रहा है, जो मैं खोज पा रहा हूँ, वो आपके लिए ला रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको अलग अलग सब्जेक्ट का बना करके देता रहूँ। तो सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो के और किस नाम से जाना जाता है? वो है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है वो किसकी कृति है? वो है फिरदौस की। ठीक, फिरदौस। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? वो है अकबर। आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? इसे कभी नहीं भंग किया जा सकता, इसलिए उसे अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि उसे कभी भंग नहीं किया जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं,
इसका उत्तर है जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से कभी नहीं किए जा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारतीय आपातकाल जो है सबसे पहली बार 1962 में किया गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो है यूएसए से। ठीक, यूएसए से ये मूल अधिकार लिए गए हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है? यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली है तो उसे कितने अवधि में भरना आवश्यक होता है? इसका सही जवाब है 6 महीने में। 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति पद का खाली रहना नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370 याद है आपको? 370 कितना चर्चे में रहा है पिछले साल सो। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल जो होते हैं वो होते हैं 6 वर्ष के लिए। यहाँ है रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? वो है भूकंप की प्रबलता। भूकंप की प्रबलता को है जो रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? भारत के उत्तरी मैदान है, वहाँ की जो मिट्टी है, मृदा है, सामान्यतः कैसी बनी हुई है, कैसा बना हुआ है? इसका है तलोचन द्वारा। ठीक, इसका आंसर हमें देने हैं तलोचन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सफेद क्रांति डॉक्टर वी कुरियन। सफेद क्रांति अर्थात दूध से रिलेटेड है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो उनके जो जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर वी कुरियन। आपका अगला क्वेश्चन, रणथंभौर, ठीक है, चीता शरण स्थल कहाँ पर है? रणथंभौर वो है राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? वो है बिहार। बिहार की जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जो नदी है ब्रह्मपुत्र, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो वह तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, अर्थात कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मतलब जो सटा हुआ है सभी राज्यों से, वो सबसे ज्यादा कौन सा है? वो है यूपी। यूपी जो है अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, या लंबी रेलवे जोन कौन सा है? वो है उत्तरी रेलवे, सबसे लंबी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो इसका तो यहाँ आंसर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? भारत जो है किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? वो है लोहा, अर्थात लोहा जो है हमारे देश से अलग देशों में भी सप्लाई किया जाता है। भारतीय रुपये का पहचान अथवा चिन्ह प्रतीक क्या है? तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है र लिख करके जो बीच में क्रॉस किया गया वही हमारा प्रतीक है, रुपया का प्रतीक है। ग्रेशम नियम से अभिप्राय है, ग्रेशम का नियम जो है उससे क्या मतलब है कि निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। निकृष्ट मुद्रा जो है श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, उसे ग्रेशम नियम भी कहा जाता है। कहता है कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? वो है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क जैसा कि अभी हम लोग कचहरी में जाइएगा, किसी भी तरह का स्टाम्प जो है वो राज्य के द्वारा विनियोजित किया जाता है। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? वर्ष 2010 की फोर्ब्स, ठीक है, 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? वो है 56, अर्थात 56 2000 में 2000 कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की कितनी कंपनियां हैं? वो है 56। तेजड़िया जिसको बुल बोलते हैं और मंदड़िया बियर, ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? वो है स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो वो है आयकर, इनकम टैक्स, इससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब आरंभ हुआ? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ।
अगला क्वेश्चन है कि निफ्टी किससे संबंधित है, तो वो है NSE, ठीक है, सूचकांक से, NSE, नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों यहाँ आप क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सीरियली हम ले नहीं पाए हैं, ठीक है, तो इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नंबर पे नहीं। दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी क्वेश्चन इस तरह से आपके लिए बना के देता रहूँ। तो वही देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पुरस्कार, ये पुरस्कार से रिलेटेड संबंधित है, इसको भी आपको याद रखने हैं। कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में या कहाँ से दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, वो है नोबेल पुरस्कार, भौतिकी, ठीक है, रसायन मतलब केमिस्ट्री, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इसके लिए कौन सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाता है, वो है नोबेल पुरस्कार, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के लिए। अगला है कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाता है, अर्थात संगीत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, वो है ग्रैमी अवार्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, वो है ऑस्कर अवार्ड, ठीक, फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। आप देखते होंगे कि ऑस्कर अवार्ड इसे मिला, इस हीरो को मिला, इस संगीतकार को मिला, वही है ऑस्कर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, अर्थात वह इंडिविजुअल होता है, वो कौन सा पुरस्कार है, ऑल स्टार अवार्ड, ऑल स्टार। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है, यहाँ पर्सनल था, पर्सनल के लिए क्या था, ऑल स्टार अवार्ड। अब आता है टीम के लिए, वो है चैंपियनशिप खिताब। यहाँ दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक है व्यक्तिगत और एक है टीम को, यानी पूरे टीम को दिया जाता है, वो है चैंपियनशिप खिताब। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो है पद्म विभूषण। हाँ, इसको याद रखेंगे हम लोग, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है, वो है जून, ठीक है, जून में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है, अर्थात किसमें जो है वो वायु प्रदूषण नहीं होगा, तो वो है साइकिल में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण नहीं हो सकता है। नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है, नदी और झील में पानी है, इसलिए हम लोग उसको जल प्रदूषण कहेंगे। वनों की कटाई से क्या कम होता है, तो वो है ऑक्सीजन। जैसा कि हम सबको पता है कि पेड़ पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देती है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती है और वन हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए, इसका बहुत ही प्रचार प्रसार भी किया जाता है और वो है प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं, वो है जैव विविधता। लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं, लुप्त प्राय जानवरों अर्थात जो लुप्त होते जाता है, ठीक है, उनके लिए कहा गया कि जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं, वो है अभयारण्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं, वो है कीट। परागण में महत्वपूर्ण, चूंकि कीट ही जो है वो परागण की क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है, वो है तेजस, है ना, तेजस, जैसा कि आप सबको याद होगा अगर यदि आप अपडेट रहते होंगे तो तेजस। भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है, वो है इसरो, अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी इसरो। भारत की थल सेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है, थल सेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है, वो है सेनाध्यक्ष कहा जाता है। भारत की नौसेना अध्यक्ष, दोस्तों यदि आपको इसमें कुछ करेक्शन कर रहे होंगे तो हमें जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको करेक्शन जरूर कर दूंगा। भारत की नौसेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है, वो है नौसेनाध्यक्ष। भारत की वायुसेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है, वो है वायुसेनाध्यक्ष, अर्थात जितने भी वायु से रिलेटेड हो गए वायुसेनाध्यक्ष, नौसेना से हो गए नौसेनाध्यक्ष, ठीक ना। अगला क्वेश्चन भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम, वो है 1947 का युद्ध। भारत चीन सीमा
भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम क्या है? वो है LAC। LOC, यहाँ LAC दिया है, LOC। भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाला रेखा का नाम हो LOC। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान वो है परमवीर चक्र। जैसा कि आप देखते होंगे परमवीर चक्र बहुत सारे लोगों को प्राप्त किया गया, वो है भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान। बहुत सारे लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो है प्रधानमंत्री, NSC जिसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? वो है शुक्र। शुक्र जो है सबसे घना वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें। परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे विखंडन कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना हुआ है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बना हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? वो है बुल्लू व्हेल। बुल्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा जीवित जीव है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के लिए कण है वो क्या है? अंटार्कटिका।